स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल शिवांश हिंदी पॉइंट पर। सभी को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी लगातार और बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है मैंने कुछ पंक्तियाँ करवाई थी, जिसमें आदिकाल करवा दिया था, प्रयोगवाद करवा दिया था। आज मैंने और भी महत्वपूर्ण पंक्तियाँ ली हैं जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्लास स्टार्ट करने से पहले शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ आप सभी के लिए, क्योंकि आप सभी भी होने वाले हमारे शिक्षक हो, तो इसलिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं शिक्षक दिवस की। तो फ्रेंड्स, अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं और बहुत ध्यान से देखिएगा, इसकी बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि एक एक कथन हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमारा पहला कथन है, साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। किसका है? बालकृष्ण भट्ट का। साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है बालकृष्ण भट्ट। दूसरा कथन है हमारे मत में हिंदी और उर्दू दोनों बोली न्यारी न्यारी हैं। ये किसने कहा है? राजा लक्ष्मण सिंह ने। किसका है ये? राजा लक्ष्मण सिंह ने। नेक्स्ट कथन है, प्रसाद के काव्य में मानवीय भूमि, निराला के काव्य में बुद्धि तत्व और पंत के काव्य में कल्पना की प्रधानता है। किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का। इस क्लास को आप 1, 2 से 3 बार देख लोगे तो ये सारे कथन आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं। ये किसका कथन है? प्रताप नारायण मिश्र का। प्रयोगवाद को बैठे थाले का धंधा कहने वाले हैं, ये ठाले है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी और मोस्ट भी है। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म विद्रोह का है डॉक्टर नगेंद्र ने। साहित्य दमित इच्छाओं की अभिव्यक्ति का उत्कृष्ट साधन है। किसका है? फ्रायड का। आ चुका कथन है। ये जितने भी मैं कथन करवा रही हूँ प्रत्येक एग्जाम में आए हुए हैं। हो जाने दो गर्क नशे में, मत पढ़ने दो फर्क नशे में। किसका है? बालकृष्ण शर्मा नवीन का। आचरण की सभ्यता में भाषा सदा मौन रहती है। किसका है? सरदार पूर्ण सिंह का। निंदा का उद्गम ही हीनता की कमजोरी से होता है। किसका है? हरिशंकर परसाई का। क्या है? निंदा का उद्गम ही हीनता और कमजोरी से होता है। हरिशंकर परसाई। नेक्स्ट है, भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। हजारी प्रसाद द्विवेदी। भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्योंकि मैंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काफ़ी कथन करा दिए थे और जैसे जैसे मैं कंटेंट कराती हूँ जो महत्वपूर्ण कथन है वो करा ही देती हूँ, इसलिए आज मैंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन कम लिए हैं। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था और वाणी के डिक्टेटर थे। ये किसका है? पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी का। नेक्स्ट कथन है, बुद्ध देव के बाद भारत के सर्वाधिक बड़े लोकनायक तुलसीदास। किसका है? जॉर्ज ग्रियर्सन का। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आ जाता है कि किसने किसके लिए कहा है, तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने तुलसीदास के लिए कहा है। अब यहाँ देखिए, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। यह है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। हाँ, थोड़ा सा डाउट रहता है, अगर संचित चित्तवृत्ति आ जाए तो हमें लगाना है रामचंद्र शुक्ल, अगर संचित कोश आ जाए तो हमें लगाना है महावीर प्रसाद द्विवेदी। साहित्य का उद्देश्य दबे कुचले वर्ग की मुक्ति होना चाहिए। किसका है? प्रेमचंद्र का है। साहित्य देश की भक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई नहीं, बल्कि आगे मसाल दिखाते हुए चलने वाली सच्चाई है। किसका है? प्रेमचंद्र का है। प्रगतिवाद समाजवाद की ही साहित्य की अभिव्यक्ति है। डॉक्टर नगेंद्र का। प्रगतिवाद समाज की ही साहित्य की अभिव्यक्ति है। किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का। सुख दुख के भाव वेशमयी अवस्था विशेष का गिने चुने शब्दों में स्वर साधना को उपयुक्त चित्रण कर देना ही गीत है। किसका है? महादेवी वर्मा का। आनंद में विलीन हो जाना मानव जीवन का परम उद्देश्य है। किसने कहा है? श्याम सुंदर दास ने। आनंद में विलीन कौन हो गए? श्याम सुंदर दास। ये देखिए कितना महत्वपूर्ण और अच्छा भी है। इंग्लैंड का पेट कभी यूं ही खाली था, उसने एक हाथ से अपना पेट भरा और दूसरे हाथ से उन्नति के कांटों को साफ किया। किसने कहा था? भारतेंदु हरिश्चंद्र का है ये। इंग्लैंड का पेट कभी यूं ही खाली था, उसने एक हाथ से अपना पेट भरा और दूसरे हाथ से उन्नति के कांटों को साफ किया। किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। हिंदी नई चाल में ढली, भारतेंदु का। हिंदी नई चाल में ढली, भारतेंदु का।
नेक्स्ट है संरचनावाद एक चक्रव्यूह है, इसमें फंसकर समीक्षा तो मरती ही है, अपने साथ साहित्य कृति को भी ले डूबती है। किसका है? बच्चन सिंह का। कविता के लिए शाब्दिक प्रतीक होना एक आधारभूत शर्त है, पर शाब्दिक प्रतीक कविता नहीं। ये किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी का। एक बार फिर देख लीजिए, कविता के लिए शाब्दिक प्रतीक होना एक आधारभूत शर्त है, पर हर शाब्दिक प्रतीक कविता नहीं होती। रामस्वरूप चतुर्वेदी। छायावाद व्यक्तिवाद की कविता है, जिसका आरंभ व्यक्ति के महत्व को स्वीकार करने और करवाने से हुआ है। किसका है? नामवर सिंह का। फ्रेंड्स, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है, इसको 1 से 2 बार ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसके कथन आते ही आते हैं। तो क्यों ना हम कुछ मिनटों में ही अपने 1-2 नंबर इंक्रीज कर लें, तो क्या ही हमारा लॉस है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की मेरी क्लास। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जुड़े रहें शिवांश हिंदी पॉइंट से, जहाँ हिंदी साहित्य से संबंधित आपको क्लासेज मिलती ही हैं, साथ ही साथ रिवीजन टेस्ट भी मिलता है। कल से हम आदिकाल स्टार्ट करेंगे कंटेंट के साथ, वो भी बहुत ही अच्छे ढंग से। तो देखते रहिए शिवांश हिंदी पॉइंट। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।